वेलकम टू स्टूडेंट फाउंडेशन। दोस्तों आज बात करेंगे और डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है नॉलेज की दृष्टि से। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज इस समय जो है कि समर का सीजन चल रहा है और अक्सर करके केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से फार्मूले पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि लाल दवा, तेजाब, नमक, इन सब के फार्मूले जो है कोई भी आदमी जो है कि कोई भी पढ़ने वाला जो है कि व्यक्ति पर्सन स्टूडेंट से क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन इन सब को हम माइंड में कैसे रखें और कैसे जो है तुरंत उसका जवाब दें, ऐसे ही कुछ फार्मूले हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर कोई पूछे कि जैसे कि गर्मी में आदमी बीमार पड़ जाता है और कालरा जैसी बीमारियां हो जाती हैं और तुरंत उसके शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है, तो ये सब चीज़ें आप सुनते होंगे कि ग्लूकोज की कमी से हो रहा है, ग्लूकोज की कमी से हो रहा है, भोजन पच नहीं रहा है, ग्लूकोज की कमी है। तो आखिर ग्लूकोज का फार्मूला होता क्या है? तो आइए जानते हैं ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। जैसे C6H12O6 आपका ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला। और इसी तरह से अन्य फार्मूले जैसे आप जान लीजिए, जैसे कि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे भी फार्मूले हैं जो आपको जो है कि कंफ्यूज करते हैं कि हम उसको पढ़ें तो क्या पढ़ें। जैसे मान लीजिए SO2 है और दूसरा मान लीजिए आपका सेकेंड वाला SO3 है और अगला मान लीजिए आपका है SO4। यानी एक केमिस्ट्री से जब आपके सामने ये जो है कि फार्मूले आ गए तो अब इसको हम पढ़ें तो क्या पढ़ें। विद्यार्थी थोड़ा सा यहाँ डाउट हो जाता है उसके अंदर कि इसको हम क्या पढ़ें। तो ये जो होता है SO2 आप इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसे हम बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। और आपका SO3 इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब बात आती है SO4 की। तो SO4 आपका जो होता है इसको बोलते हैं आपका सल्फेट, ये आपका होता है सल्फेट। तो ये सारे फार्मूले जो है कि इस तरीके से हम जो है कि लर्न रख सकते हैं। अब जैसे नमक का फार्मूला हो जाएगा आपका NaCl हो जाएगा और आपका तेजाब का हो गया H2SO4, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट जिसे आप लाल दवा के नाम से जानते हैं KMnO4 हो गया। तो इस तरह से जो है कि ये सारे रासायनिक फार्मूले हमें जो है कि लर्न होने चाहिए। और केमिस्ट्री में जो है कि समीकरण को लिखने के लिए, समीकरण को बैलेंस करने के लिए तो जो आपके प्रतीक हैं तत्वों के 118 पीरियाडिक टेबल में, उन्हें जो है कि हमें अवश्य ही रिवीजन कर लेना चाहिए केमिस्ट्री में अपनी बेहतरीन पकड़ बनाने के लिए। तो बात कर लें केमिस्ट्री कहते किसे हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इन सब में डिफरेंट ही नहीं कर पाते हैं। मतलब कि हम कहें तो किसे कहें, जैसे कि आप साइंस किसे कहते हैं। तो कोई विद्यार्थी बोलता है सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है भैया, आप सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान बोल रहे हैं, लेकिन उसमें सुसंगठित क्या है, क्रमबद्ध क्या है। तो विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाता है कि सुसंगठित क्या है, क्रमबद्ध क्या है। तो अब जैसे कि मान लीजिए क्रमबद्ध की बात करें और सुसंगठित की बात करें, तो जैसे आप देखेंगे कि पीरियाडिक टेबल में 118 तत्व हैं आपके जो है कि, जिसमें आपका 92 जो है कि प्राकृतिक हैं। तो अब जो है कि इन तत्वों को पीरियाडिक टेबल में जो है कि क्रम वाइज रखा गया है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो ये सारे तत्वों को जो है कि उनको परमाणु भारों के और पहले जो था परमाणु भारों के क्रम बढ़ते हुए क्रम में, अब जो है कि परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन को बढ़ते क्रम के रूप में जो है कि रख दिया गया। तो इस तरह से क्रमबद्ध है। तो इस तरह से तत्वों को हम क्रमित करके रखे हुए हैं पीरियाडिक टेबल में, जिसे हमें समझने में आसानी हो। और सुसंगठित का मतलब
कि किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे आँख का डॉक्टर है तो वो उसके यहाँ आप पहुँचेंगे तो वो डिटेल आपका आँख के बारे में बताएगा, आँख के पार्ट के बारे में, उससे बचने की जो सारी चीज़ें हैं, लक्षण क्या हैं, कैसी है, तो ये सारे कान के डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये सारी चीज़ें बताएगा। तो ऐसे होता है सुसंगठित और क्रमबद्ध। और जो है केमिस्ट्री की डिफिनीशन अगर पूछा जाए विद्यार्थियों से तो अक्सर करके जो है कि इसे बता ही नहीं पाते हैं कि केमिस्ट्री हम कहें किसे। तो विज्ञान की वह शाखा, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना एवं उनके गुणधर्म, तत्वों आदि के बारे में वैज्ञानिकी अध्ययन किया जाता है, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। और बात आ जाती है फिजिक्स, तब किसे कहते हैं। अब फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री तो हो गई तत्वों के गुणधर्म, उनकी संरचना और जो है कि तत्वों के बारे में यह स्टडी करना केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स आप बात करें तो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, जैसे आपका ताप हो गया, विद्युत धारा हो गई, और जो है कि विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, ये सारी चीज़ों का जो है कि जब हम वैज्ञानिकी अध्ययन करते हैं तो आपका फिजिक्स कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीख पाए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।